हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गीजो सिद्धू, सीनियर फिजिक्स फैकल्टी एट बंसल क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। आज की इस वीडियो के अंदर हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन और मोशन इन 2D। सर मुद्दा क्या है बच्चे? पहले ना ये मुद्दा स्टार्ट करने से मैं आप लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा। सर क्या अगर मान लो कि मैंने किसी बॉल को किक किया u वेलोसिटी से। अच्छा सर, मान लो u1, अगर ये बॉल u1 वेलोसिटी से जा रही है हॉरिजॉन्टल में, तो अगर आप लोग थोड़ा सा कभी आपने न्यूटन भाई साहब की बातें सुनी हुई हैं, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जब तक इसके ऊपर कोई फोर्स या एक्सेलरेशन नहीं लगेगा तो ये चलती जाएगी। यस और नो, आप लोग आंसर करो। अगर मैंने बोला कि एक बॉल को मैंने पकड़ा और उसको मैंने अपवर्ड वर्टिकली प्रोजेक्ट कर दिया, मान लो मैंने वेलोसिटी उसको u2 से ऊपर को प्रोजेक्ट किया। अब आप लोगों से ये क्वेश्चन, क्या लगता है कि इसके साथ क्या होगा? बहुत बच्चे आई होप ये समझ पाएंगे कि सर ये बॉल एसेंट करेगी, मतलब ऊपर जाएगी, फिर वापस से डिसेंट करेगी, नीचे आएगी। वेरी सिंपल, यस। बट प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन बच्चे इज नथिंग बट ये दोनों किस्से एक ही बॉडी के साथ एक ही समय पे होना। मतलब सर बच्चे मान लो कि अगर मेरे पास एक बॉल है और उस बॉल को मैं कभी किसी थीटा एंगल से u वेलोसिटी पे प्रोजेक्ट करता हूं, वेयर थीटा इज द एंगल विच इट सबटेंड्स विद द हॉरिजॉन्टल या फिर ग्राउंड। तो सोच के देख, अगर यहां पे मैं आपको बोलूं कि इसके दो कंपोनेंट तोड़ दो, तोड़ दिए सर। कौन कौन से? u cos थीटा आया हॉरिजॉन्टल में, u sin थीटा आया वर्टिकल में। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात। अब ध्यान से सुन मेरी बात, इस बॉडी को या इस बॉल को ना आप लोगों ने चाहते ना चाहते हुए अब आगे को भी पुश दे दिया और ऊपर को भी पुश दे दिया। यस, अब इसको वेलोसिटी जो आपने दी वो आगे भी बढ़ा रही है और इसको ऊपर भी चढ़ा रही है। यस, बहुत बढ़िया। बट याद रखना, कौन सी इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, वर्टिकल वाली या हॉरिजॉन्टल वाली? मेरे हिसाब से क्या हॉरिजॉन्टल में इसको कोई आगे या पीछे को धक्का देने वाला है क्या? ना 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 ना, सिर्फ एक ही धक्का लगता है जब कोई बॉडी हवा में होगी। कौन सा धक्का सर? जो अर्थ लगाती है। क्या अर्थ बॉडी किसी भी बॉडी को अपनी तरफ खींचती है mg से? यस। कैन आई से कि सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड थ्रू आउट द मोशन, चाहे ये बॉल ऊपर जाए चाहे ये बॉल नीचे जाए, throughout the motion acceleration due to gravity will be acting downwards। तो इसका मतलब सर ये कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। यस, सिंपल। आप लोग अगर इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को अलग अलग से आप लोग एनालाइज करोगे तो बच्चे कुछ कहानी इस तरह नजर आएगी। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल में इसका जो कंपोनेंट था वो कितना था? u cos थीटा। एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में कितनी? 0। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u sin थीटा। एंड वर्टिकल में एक्सेलरेशन कितनी? g। ना 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 ना, माइनस जी। क्यों माइनस जी? सर अगर आपने u sin थीटा को पॉजिटिव लिया अपवर्ड को, तो डाउनवर्ड अपने को नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब बच्चे आपको पता है कि एक समय आएगा जब ये जो सर आपने u sin थीटा ऊपर को दिया था ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इस पे रिटार्डेशन हो रहा है। सर इसकी जो स्पीड है वो कम होगी, तो u sin थीटा मैक्सिमम हाइट पे जाके बेटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं सर हॉरिजॉन्टल की, क्या उसमें कोई चेंज आएगा? अरे थ्रू आउट द जर्नी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो सर अगर इसको मुझे निकालना हो तो बहुत सिंपल है। आप सोच के देखो कि अगर सर मैं बात करूं कि ये कितना टाइम लेगा 0 वेलोसिटी होने पे। कौन सा वेलोसिटी 0? वर्टिकल वाला। तो अगर वर्टिकल वेलोसिटी अपन 0 मान लेंगे मैक्सिमम हाइट पे, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि सर vy इज इक्वल टू 0। और अगर मैं इक्वेशन लगाऊं vy इज इक्वल टू uy प्लस ay_t, तो यहां से सर मुझे समझ आएगा कि t मेरे पास कितना आया? u sin थीटा बाई g। अब ये टाइम कौन सा था? सर ये सिर्फ उसकी चढ़ाई वाला टाइम था। अभी उसकी उतराई भी होगी। क्या अब वही एसेंट के साथ साथ डिसेंट भी होगा? यस। तो क्या एसेंट का टाइम जितना लगता है उतना ही टाइम डिसेंट के लिए लगता है? यस। तो सर अगर टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, तो आई कैन से टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2u sin थीटा बाई जी। आई होप आप लोग पहली जो इसका फॉर्मूला है उस तक पहुंच पाए और अच्छे से उसको कंप्लीटली फील कर पाए। आओ आगे बढ़ते हैं। अपन अगर बात करें वर्टिकल में सोच के देखो, इसकी मैक्सिमम हाइट क्या इसी टाइम में होगी जो आपने पहले निकाला था? यस। सर ये जो मैक्सिमम हाइट है इसकी ग्राउंड के साथ, आई कैन से कि सर वर्टिकल में जब वेलोसिटी 0 हुआ वहां तक जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वही इसका मैक्सिमम हाइट होगा। तो सर कौन सी इक्वेशन लगाऊं बच्चे? vy का स्क्वायर माइनस uy का स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay into h, where h is what? H is nothing but the maximum height of the
बॉल विच इज अटेन्ड बाय इट ड्यूरिंग इट्स जर्नी। तो सर यहां पे देखो, मुझे पता है v तो 0 हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, u मुझे कितना दिया गया था, u sin थीटा। तो सर अगर मैं ध्यान से एनालाइज करूंगा तो आई कैन से सर u स्क्वायर अपॉन 2g विल बी द मैक्सिमम हाइट जो सर यहां पे ये अटेन करेगा। बट याद रखना uy कितना है, इट इज नथिंग बट u sin थीटा। तो मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल विल बी इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. This is the maximum height achieved by the ball during the इंटायर जर्नी। सिमिलरली अगर अब आप आ जाओ हॉरिजॉन्टल में, सर हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करूं, अरे कुछ भी नहीं, यहां पे पूछा जाएगा कि रेंज क्या है। बेसिकली उसने ये पूरी जर्नी के दौरान कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल में। सर अगर मैं एक डायरेक्ट इक्वेशन लगाऊं कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो sx इज इक्वल टू ux इंटू t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। अगर ax 0 तो सीधा बोलूंगा sx इज इक्वल टू uxt। सर ux कितना था, अरे सर वो तो u cos थीटा था, और टाइम t कितना था, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इट वाज 2u sin थीटा बाय g। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ आएगा रेंज विल बी इक्वल टू 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा बाय g। सर बहुत सिंपल है, और इसको अगर लिखना चाहो तो बच्चे आप लोगों को पता होगा 2 sin थीटा cos थीटा इज नथिंग बट sin 2 थीटा। यू कैन ऑल्सो राइट कि रेंज इज इक्वल टू u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। आई होप आपको यह मुद्दा समझ आया। अगर आप लोगों को ये तीनों फॉर्मूलाज पता है तो 2D या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन में आप लोग कोई भी मार नहीं खाओगे। ट्राई करो कि एक एक चीज को अच्छे से एनालाइज करने की और विजुअलाइज करने की। आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल फॉर यू। अगर ये बेटा वीडियो आपको पसंद आई, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। साइनिंग ऑफ, गिज्जो सिद्धू। थैंक यू सो वेरी मच।